हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। काफी दिनों बाद क्लास ले रहे हैं, बट फ्रॉम नाउ ऑन वी विल टेक क्लासेस रेगुलरली ऑफ साइंस एंड मैथ। और जो भी चैप्टर्स में आपको डिफिकल्टी आ रही है, जो भी चैप्टर्स आपको नहीं समझ आते, उसको कमेंट्स में कर दीजिए, तो हम वो वाला चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस अब सीरीज में फर्स्ट क्लास है ये। इस सीरीज में हम करेंगे सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। जो 5-6 कॉन्सेप्ट्स हैं वो लगातार आते हैं, पहले उनको देखेंगे। तो शुरू करें। फर्स्ट होगा हमारा रियल नंबर, सबसे आसान, सबसे सबसे बच्चों को प्यारा लगने वाला। 3-4 कॉन्सेप्ट है इसमें, और कुछ नहीं, बाहर से पेपर नहीं आता। ये कॉन्सेप्ट कर लिए तो आप अपने 6-7 नंबर पक्के कर लिए। तो शुरू करें। इसमें एक फॉर्मूला आपने जरूर याद रखना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। ये याद रखना। क्लियर है? बस ये फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो शुरू करें। इस क्वेश्चन में क्या है, इफ टू नंबर्स आर X एंड Y where A and B are prime, find HCF minus LCM of X and Y। पहले तो आपको बताना चाहिए व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते हैं मेरे पास जिनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। 100 तक होते हैं 25 प्राइम नंबर्स। ये आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? ये तो आपको याद ही होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अब देखो, उन्होंने बोला हुआ है दीज आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है? इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, ए और बी में। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो कॉमन क्या आ रहा है एक्स और वाई में। एक्स क्या मेरे पास ए बी क्यूब, वाई क्या मेरे पास, वाई है मेरे पास ए क्यूब बी। और एचसीएफ क्या आएगा यहाँ पे बताओ? कॉमन क्या दोनों में? ए दोनों में आ रहा है, ठीक है। उधर से बी दोनों में आ रहा है, ठीक है। बी रेस्ट पर 1 है ना। देखो बी यहां से कॉमन इसमें भी है और इसमें भी है, ए इसमें भी है और इसमें भी है। एचसीएफ आ गया ए और बी। अब आपको एचसीएफ की ट्रिक बताऊं और एलसीएम की, किसी भी पहले आपने फैक्टर्स बना लेने, प्राइम फैक्टर्स पावर में लिख लेना उनको, प्राइम फैक्टर्स को। तो फिर क्या करना है, जो सबसे लोएस्ट पावर होगी ना, जैसे ए की पावर लोएस्ट क्या है 1, तो ए की पावर आ जाएगा मेरे पास 1 एचसीएफ। और देखो बी की पावर सबसे लोएस्ट क्या है 1, 3 और 1 में से क्या लोएस्ट है 1, तो इसमें से आ जाएगा बी। एलसीएम क्या होगा? हाईएस्ट पावर। देखो ए कितने हाईएस्ट है यहाँ पे, ए रेस्ट टू पावर 3, यहां से आ जाएगा बी रेस्ट टू पावर 3। दिस इज द नॉर्मल ट्रिक। ये आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं, नो इश्यूज, किसी भी क्वेश्चन में लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया। अब उन्होंने बोला एचसीएफ माइनस एलसीएम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, कोई बार एलसीएम माइनस एचसीएफ कर देते तो वो भी दिक्कत आती है। एचसीएफ क्या मेरे पास ए बी, एलसीएम क्या मेरे पास ए क्यूब बी क्यूब। तो ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, ए बी निकालो कॉमन, 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये चारों में से ऑप्शन है कोई? नहीं बन रहा ऑप्शन। अभी आप यहाँ पे एक फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है जी? तो इसको आप खोलोगे तो ये बनेगा मेरे पास ए बी 1 माइनस ए बी और 1 प्लस ए बी। तो अब देखो कोई ऑप्शन है इसमें, आप लास्ट डी ऑप्शन देखोगे तो मेरे पास यही ऑप्शन है, ए बी 1 माइनस ए बी इंटू 1 प्लस ए बी। क्लियर है बच्चों? ये समझ आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अभी आपको फॉर्मूला बताया मैंने ए माइनस बी का। अगर मैं यहां पे लिखूं, दोनों फॉर्मूले लिख रहा हूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक मिनट, ए स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। और अब बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab। देखो बन रहा है, a मान लो 1 को, b मान लो अंडर रूट 3 को, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों को प्लस करें माइनस, अगर हम दोनों को माइनस करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, पहले प्लस वाला है पहले प्लस वाला लिखो, माइनस वाला बाद में, माइनस वाला बाद में लिखेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। जब ये माइनस है, ये सारे साइन चेंज कर देगा अंदर वाले, ये बन जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। तो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, मेरे पास आ गया 4 ऑफ ab। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ आंसर लिख के भी हो सकता है, पर मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। कंसेप्ट क्या आएगा, 4 a की वैल्यू 1, b की वैल्यू अंडर रूट 3, इट विल बिकम 4 रूट 3। अच्छा, रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। अगर किसी रैशनल नंबर से कोई इंटीजर या रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होता है इररेशनल नंबर से, तो दे बिकम इररेशनल। तो ये क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव, ये मेरा पॉजिटिव आंसर है, तो दिस इज बी, सी ऑप्शन, पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्लियर है, इतना समझ आ गया आपको? चलो अगला क्वेश्चन, ये तो सीबीएसई डाल रहा है, इस जो बच्चा ये क्वेश्चन गलत कर देगा ना, उसको छोड़ देना चाहिए पढ़ाई, वो चाहे बेचे, क्या पता प्राइम मिनिस्टर बन जाए वो। तो ये क्वेश्चन तो करके जाना ही है। ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं आता, पर बच्चे बहुत ज्यादा ये क्रैम करते हैं, आज हम पढ़ाएंगे इसको, इसका रीजन क्या है इरेशनल होने का, कैसे इसको इरेशनल प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखो, कॉन्ट्राडिक्शन मानी होती है, किसी क्वेश्चन को ठीक करना हो ना, किसी क्वेश्चन को प्रूव करना हो तो उसका रॉन्ग मानो, अगर रॉन्ग प्रूफ हो जाए कि ये गलत माना, तो वो बन जाएगा मेरे पास कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन फिर प्रूफ हो जाती है। तो इस इन्होंने बोला हुआ है अंडर रूट 2 इज ए इररेशनल नंबर, तो आप मान लो लेट अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर। उन्होंने इररेशनल बोला हुआ है, आप मान लो रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम लिखते हैं ऑलवेज p over q फॉर्म, where q is not equal to 0 and p and q are co-prime numbers। अभी मैंने बताया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका 1 से अलग कोई फैक्टर नहीं होता। तो को प्राइम क्या हो गए, जिनका जैसे 2 और 3 दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन अंडर रूट 1, तो वही है को प्राइम होता है जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो हमने माना ये अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, तो आप लिख लो इसको अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। अब आप करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड करोगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, इट विल बिकम 2 पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। अब आप इसको करो, क्यू को एक साइड पे ले आओ और पी स्क्वायर बाय 2 कर लो। क्लियर है, इतना समझ आ गया? अब देखो पी स्क्वायर बाय 2 क्या मतलब, इसका मतलब है कि 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करना। लेट्स आप मान लो 4 है, 4 स्क्वायर क्या होता है, 4 स्क्वायर होता है मेरे पास 16, 16 को 2 डिवाइड करता है, यस। अगर ये 16 को 2 डिवाइड कर रहा है तो p को भी, तो p मतलब 4 को भी तो डिवाइड कर पाएगा ना, यही पूछ रहे हैं। इसका मतलब है, इसकी लाइन लिखोगे 2 डिवाइड p स्क्वायर, सो 2 विल डिवाइड p ऑल्सो। क्लियर है जी? अब मान लिया हमने p ऑल्सो। अब आप मानो सिंपली p इज इक्वल टू 2 ऑफ r। देखो अंडर रूट 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, या कोई भी आ जाए, पर 7 के आगे मैंने देखा नहीं, 7 तक और 11 तक अगर कोई भी नंबर आता है अंडर रूट में, मतलब अंडर रूट प्राइम नंबर आता है कोई भी, तो आपको यही मेथड फॉलो करना है, बिल्कुल सिर्फ डिट्टो, कुछ भी अलग नहीं करना। जहां पे 2 आ रहा है वहां पे 3 लिख दो, जहां पे 3 आ रहा है जहां पे 5 लिख दो, सिंपल एंड सोबर। ठीक है, अब हमने किया, अब इसके आगे क्या होगा, इस p को मैंने मान लिया 2r, तो ये बन गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर ओवर 2, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ r स्क्वायर ओवर 2। कट करके मेरे पास कटिंग करके ये आ गया क्यू स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर। सिमिलरली अब देखो 2 जो है 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो
2 डिवाइड Q ऑल्सो। अभी मैंने बोला P एंड Q और को प्राइम नंबर, पर यहाँ पे तो 2 फैक्टर आ रहा दोनों का, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। को प्राइम नंबर्स नहीं है मतलब कि ये रैशनल नहीं है। देखो 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q, so our contradiction is wrong. Is wrong. P under root 2 is not rational number. Under root 2 is irrational number. ये था मेरे पास प्रूफ। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सिंपल। आप इसको याद करने की क्या जरूरत है, आपको समझा दिए को प्राइम नंबर्स थे, पर बाद में उनका फैक्टर आ गए 2 फैक्टर नहीं आना चाहिए था, फैक्टर आना चाहिए था 1। तो ये मेरे पास कॉन्ट्रडिक्शन होगी, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर गलत था। अंडर रूट 2 इज ए इरैशनल नंबर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रूफ करो। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड चेक एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पीक्यूआर। लेट पीक्यूआर है क्या मेरे पास यहाँ पे, P इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, Q इज इक्वल टू एक्स वाई 4, R इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 वाई रेज टू पावर स्क्वायर। तो उन्होंने पूछा एलसीएम एंड एचसीएफ। अभी मैंने बताया एलसीएम हाईएस्ट पावर, एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स रेज टू पावर 5 में हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स रेज टू पावर 5, और वाई स्क्वायर वाई रेज टू पावर 4 और वाई क्यूब में हाईएस्ट पावर क्या है, वाई रेज टू पावर 4। वेरी गुड। एचसीएफ है सबसे स्मॉलेस्ट पावर, यहां से आ जाएगा x, यहां से आएगा y स्क्वायर। क्लियर है, समझ आया, ट्रिक था, छोटा था, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अभी उन्होंने पूछा चेक करो, चेक भी कर देते हैं। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू PQR, चेक पूछा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख चलो। HCF है मेरे पास एक्स वाई स्क्वायर, एलसीएम मेरे पास एक्स रेज टू पावर 5 वाई रेज टू पावर 4, तो ये बेस सेम पावर एड एक्स रेज टू पावर 6 वाई रेज टू पावर 6। तो PQR में देख लेते हैं, PQR राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी RHS की, ये मेरे पास बन गया एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू एक्स वाई रेज टू पावर 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 बाई 5 वाई रेज टू पावर स्क्वायर। जब इनको ऐड करोगे 2 + 1 + 5 इट बिकम एक्स रेज टू पावर 8 एंड वाई 3 और 4 7 y रेज टू पावर 9। आर दे इक्वल? नॉट, दे आर नॉट इक्वल। एक बात और, चेक में कभी कभी इक्वल आता है, कभी कभी इक्वल नहीं आता, प्रूफ में ऑलवेज इक्वल आएगा। अगर किसी ने बोला हुआ है प्रूफ दैट, तो उसका मतलब है इक्वल है वो। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन देखो, HCF ऑफ टू नंबर्स, HCF ऑफ two numbers is 5, LCM is 60, one number is 15, find the other number। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला प्रूफ लिखा था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। ये लिखा था, A मतलब वन नंबर, B मतलब अदर नंबर। LCM दिया मेरे पास 60, HCF दिया मेरे पास 5, तो वन नंबर इज 15, फाइंड अदर वन। तो 16 over 5 ये मल्टीप्लाई के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये कट गया, 15 4 जा 60, तो B इज इक्वल टू 20। विच ऑप्शन? B ऑप्शन। समझ आया, सिंपल था, एक नंबर का क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF। देखो HCF और LCM का एक ही कॉन्सेप्ट है और रूट 2 वाला, अगर ये कोई बच्चा कर लेगा तो उसके रियल नंबर तो खत्म हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ एलसीएम टू एचसीएफ ऑफ अ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। चलो देखते हैं लीस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा, पहले तो लीस्ट प्राइम नंबर लिखो। प्राइम नंबर, कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत है, प्राइम नंबर लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? बच्चे, लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2, 1 क्यों नहीं होता? काफी बच्चे 1 भी लिख देते हैं। 1 इसलिए नहीं होता क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर है। प्राइम नंबर का
नो अदर देन वन फैक्टर होना चाहिए, जहां वो 1 के टेबल में आता है, जहां वो सिर्फ अपने टेबल में आता है। क्लियर है? अब तो नहीं प्रॉब्लम होगी। तो लीस्ट प्राइम नंबर होता है मेरे पास 2 और लीस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर से जो उल्टे होते हैं ना, मतलब कि जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, जैसे 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 4 और 1, दो से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, तो इसको हम बोल देते हैं कंपोजिट नंबर। 2 और 3 इज अ प्राइम नंबर, तो अगला वाला क्या, 4 आ गया, 4 आ गया, 4 क्या मेरे पास फर्स्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट कंपोजिट नंबर। तो पहले उन्होंने बोला रेशियो टू एलसीएम टू एचसीएफ, पहले तो निकालो एलसीएम फिर निकालो एचसीएफ। देख लेते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2:1, इसको आप लिख सकते हो 2:2। अच्छा, एलसीएम बड़ी पावर और एचसीएफ छोटी पावर, 2 से पावर कटेगी, मेरे पास आ गया 2/1, दैट इज 2:1। ओके जी, क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF इंटू एलसीएम दिया हुआ 120, वन नंबर इज 12 एंड अदर इज फाइंड। इस क्वेश्चन को स्टॉप करो यहीं पे, अपनी कॉपी निकालो और उसको सॉल्व करो, देखो फिर क्या नहीं आता तो फिर से समझो। अभी मैंने लिखा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, तो दिस बिकम LCM ए पूरे का आंसर है 120, वन नंबर क्या है 12, अदर नंबर क्या है B, ये कट जाएगा मेरे पास 10 से, तो ये आ गया B की ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन? A ऑप्शन। क्लियर है जी, सभी को क्लियर है? शाबाश। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इस बार भी आ सकता है क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 6n फॉर नेचुरल नंबर n। ठीक है, नेचुरल नंबर, वेयर नेचुरल नंबर स्टार्ट्स 1 2 3 4 एंड देन सो ऑन अप टू n, जहां तक गिनती आती है वहां तक नेचुरल नंबर चलते हैं। 6n, चलो 6 1 पुट करके देखें, इसका आंसर आएगा 6। 6 2 पुट करके देखो, ये बनेगा 36। 6 3 पुट करके देखो, ये बनेगा 206 एंड देन 6n पुट करके देखो। देखो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 6 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, तो 6n का यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा? उन्होंने पता किया यूनिट डिजिट इज ऑलवेज बिकम 6। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितना मर्जी इतना बड़ा भी दिया हो क्वेश्चन, इतना बड़ा भी दिया हो, नो प्रॉब्लम। इसमें आपने देखना मिनिमम दिया हुआ है या मैक्सिमम दिया हुआ, जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो, नो इश्यूज। देखना मिनिमम दिया या मैक्सिमम दिया। देखो मिनिमम क्या होता है, मैंने बोला LCM और पूछा HCF, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मिनिमम क्या होगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैक्सिमम क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर हो गया? इतना बड़ा क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड करना होता है, नो अदर थिंग। तो देखो 36 के फैक्टर्स बना लो आप, 60 के फैक्टर्स बना लो आप, और 84 के फैक्टर्स बना लो आप। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं हम, फैक्टराइजेशन मेथड से। 36 क्या हो जाएगा? 3 12 जा, 3 4 जा, ये बन जाएगा 2 इंटू 2। तो इसका आ जाएगा मेरे पास 60 का आ जाएगा 3 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा। इसका क्या आ जाएगा मेरे पास 84 का 2 42 जा, 2 21 जा और 3 7 जा। तो 36 के फैक्टर्स आ गए 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। इसके फैक्टर्स आ गए 2 का स्क्वायर और 3⁻1 और 5⁻1। इसका क्या आ गया 2⁻2, 3 इंटू 7। तो अब मेरे को बताओ एलसीएम फाइंड करना है। चलो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम बड़ी, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है मेरे पास? 2 का स्क्वायर। अच्छा, 3 की हाईएस्ट पावर 3 का स्क्वायर, और बाकी 7 और 5 1 पावर है। अब ये क्वेश्चंस को आप देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले जीरो बनाना होता है। जीरो कैसे बनेगा? 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा 20, और ये बनेगा 9 और 9 1 9 7 का 63। तो ये 2 का 2, ये बनेगा 6, ये बनेगा 12। आसान हो गया। पहले आप जीरो बनाओ कोई भी क्वेश्चन का, फिर आपकी कैलकुलेशन में टाइम नहीं जाएगा।
तो सेम क्वेश्चन आ गया HCF ऑफ 306 और 657। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो ए और बी दिया ही नहीं होगा, तो ए और बी क्या होगा? तो बच्चों HCF वाला ही ए और बी है। ए क्या मेरे पास 306, बी क्या मेरे पास 657। तो HCF दिया मेरे को 9। तो एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम फाइंड करना है, इसको रहने दो, बाकी सब कुछ लिख लो। दिस इज 9, दिस इज 306, दिस इज 657। तो ये कट जाएगा मेरे से 3 जा और 3 4 जा, 34 इंटू 657। तो ये बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 657 ओवर 34, ये बनेगा 8, ये बनेगा 2, ये बनेगा 24 और 26। तो 1, 15 और 17, ये बनेगा 18 और 19। क्लियर है? ये बनेगा 3, 8, 3, 3, 11 और 12 और 2, 2, 2, 3, 3, 8। ये मेरे पास आ गया LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पीडीएफ थी इतनी ही। अगर किसी बच्चे को, किसी मेरे छोटे भाई को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वो कमेंट करे। और इसके मेरे पास 40 क्वेश्चंस पड़े हैं रियल नंबर्स के। जो कोई स्टूडेंट और ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करना चाहता है वो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर। टेलीग्राम पे हर लेक्चर की पीडीएफ आ रही है, और अगला कौन सा चैप्टर आपने करना है वो कमेंट कर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।